नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में मैं 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत निर्धारित किए गए समूहों में से समूह 2, जिसके अंदर कक्षा 3 से लेकर 5 तक के बच्चे आते हैं, को 14 सप्ताह में कराए जाने वाली गतिविधियों की लिस्ट शेयर करने वाली हूँ। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो कक्षा 3 से 5 के लिए गतिविधियाँ। सबसे पहले है हमारा लक्ष्य विकासात्मक एवं सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करना, प्रभावी संप्रेषक, आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का पता लगाने, समझने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता, सीखने में सक्रिय भागीदारी। अब यहाँ से हमारा प्रथम सप्ताह शुरू होता है। इधर क्रमांक होगा, बीच में गतिविधियां और दाएं साइड में आवश्यक संसाधन। तो पहले सप्ताह में हमें क्या करना है? स्कूल पुस्तकालय को व्यवस्थित करना तथा अवलोकन, जिसमें अगर शाला में अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध है तो पुस्तकालय के लिए उसे तैयार किया जाए अथवा कक्षा के किसी एक कोने को रीडिंग कॉर्नर के रूप में विकसित किया जाए। फिर रीडिंग कॉर्नर पठन कोनों में पुस्तकों को प्रदर्शित करने की उचित व्यवस्था बनाई जाए। पुस्तकों को इस तरह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि बच्चे अपनी पसंद की पुस्तक चुन सकें। सभी बच्चे स्कूल के पुस्तकालय कॉर्नर में जाएं और उपलब्ध पुस्तकों को देखें। प्रत्येक बच्चे को चौथे सप्ताह में पढ़ने और उसके बारे में बताने के लिए उसके पठन स्तर अनुरूप एक पुस्तक स्वयं चुनने के लिए अवसर दिए जाएं। घर पर किताब पढ़ते समय परिवार के एक वयस्क को बच्चों के प्रोत्साहित करने के लिए साथ होना चाहिए। फिर गोले में बैठने का समय। छात्र एक गोल घेरे में बैठते हैं और शिक्षक उन्हें एक वाक्य देकर और दृश्य सेट करके कहानी शुरू करते हैं। प्रत्येक छात्र एक एक वाक्य जोड़ते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पूरी करते हैं। अब इधर देख लेते हैं संसाधन। तो पुस्तकालय की कोई किताबें और ये जो गतिविधि है गोले में बैठने वाली, इसमें किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं। तो ये हो गया प्रथम सप्ताह का। दूसरे सप्ताह में पोशाक पहनकर तैयार हो और बताओ। छात्र अपने पसंदीदा लेखक कवि के रूप में तैयार होते हैं और कक्षा में उस चरित्र की कहानी कविता पढ़ते हैं। दूसरा, यह दूसरों को उनके बारे में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके लिए संसाधन हमें चाहिए होंगे विभिन्न लेखक कवि के चित्र, उन लेखकों कवियों की कहानियां, कविताएं की किताब। फिर तीसरे सप्ताह में है कहानी के अंत को बदलो, जिसमें शिक्षक बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाएं, कोई नैतिक महत्व वाली कहानी, और बच्चों से उसका अंत बदलने के लिए कहें। दूसरा है प्रमुख नायक के रूप में दी गई स्थिति में वह कैसे कार्य करते हैं बताने को कहें। इसके लिए संसाधन कहानी की किताब। इसमें एक गतिविधि भी दी गई है दृश्य निर्माण। शिक्षक कक्षा को 4 या 5 समूहों में विभाजित करता है। फिर शिक्षक बच्चों को एक दृश्य और पात्रों के बारे में बताते हैं। उदाहरण के लिए पुराना किला, रेगिस्तान, खेल का मैदान, राजा रानी, ड्रैगन, किसान, ऊंट, जादूगर, बच्चों का वर्णन करता है। फिर शिक्षक उन्हें एक छोटी कहानी बनाने के लिए कहते हैं, जिसे समूह के सदस्यों में से एक द्वारा जोर से पढ़ा जा सकता है। इसके लिए संसाधन होंगे कहानियों की किताब। अब चौथे सप्ताह में स्कूल पुस्तकालय अवलोकन। प्रत्येक बच्चे को पढ़ी गई पुस्तक के बारे में बताना है जो उन्होंने पुस्तकालय से सप्ताह 1 में पढ़ने के लिए ली थी। हर सप्ताह पढ़ने के लिए बच्चों को पठन स्तर अनुरूप उपयुक्त पुस्तकें पढ़ने के लिए दे। इसमें भी संसाधन पुस्तकालय की किताबें। फिर सप्ताह 5 में लोक साहित्य का आनंद। शिक्षक एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत भागीदार राज्य की समृद्ध विरासत से एक दिलचस्प लोक कथा का चयन कर सकते हैं और इसे कक्षा में पढ़ सकते हैं और कुछ छात्रों को इसे बनाने के लिए कह सकते हैं। इसके लिए संसाधन की जरूरत होगी राज्यों की लोक कथा पुस्तकें। फिर सप्ताह 6 में साहित्यिक कैलेंडर, जिसमें छात्र विभिन्न लेखकों कवियों की जन्मतिथि अंकित करके और कृतियों को सूचीबद्ध करके एक साहित्य कैलेंडर तैयार कर सकते हैं। दूसरा, इस सूची से वे पढ़ने के लिए कोई पुस्तक कविता चुन सकते हैं। इसके लिए संसाधन होगा कैलेंडर, कहानी, कविता, पुस्तकें। फिर सप्ताह 7 में बोलो बोलो। इस गतिविधि को जोड़ियों में आयोजित करने की आवश्यकता है। एक छात्र लेखक बनता है और दूसरा लेखक द्वारा रचित काल्पनिक चरित्र। दोनों छात्रों की जोड़ी में एक किताब पढ़ने को दें। किताब पढ़ने के बाद वे एक दूसरे से 5 प्रश्न पूछते हैं। इसके लिए संसाधन होगा विभिन्न काल्पनिक पात्रों पर पठन सामग्री या पुस्तकें। सप्ताह 8 में सामान और उपयोग।
जिसमें शिक्षक छात्रों के लिए विभिन्न सामान जैसे मुकुट, तलवार, बर्तन, दस्ताने, अंगूठी, छड़ी आदि बनाएंगे अथवा सूची तैयार करेंगे। अब बच्चों को इस सामान या सूची से कोई एक चुनने के लिए कहें। यदि बच्चे घर पर होंगे तो शिक्षक बच्चों को किसी एक सामान का नाम देंगे। चुनने के बाद बच्चे इस सामान के बारे में लिखेंगे कि वे एक अच्छा काम करने के लिए इस सामान का उपयोग कैसे करेंगे। फिर प्रत्येक छात्र अपने लिखे हुए को पूरी कक्षा में पढ़ेंगे। इसके लिए संसाधन होगा विभिन्न तरह का सामान। फिर सप्ताह 9 में कविता पाठ। बच्चों से कहें कि वह अपनी पसंद की कोई कविताएं पढ़ें या सुनाएं और बच्चों को खुद से कोई कविता बनाने और फिर पूरी कक्षा को सुनाने के लिए कहें। इसके लिए संसाधन होगा कविता की किताबें। सप्ताह 10 में मेरी कहानी मेरी जुबानी। प्रत्येक छात्र किसी भी एक चीज को चुनता है जैसे नदी, पेड़, गेहूं, बैल आदि और उसकी जीवन यात्रा बनाता है। जीवन यात्रा बनाने के बाद वह कक्षा में सबको पढ़कर सुनाता है। जो बच्चे अभी लिख नहीं सकते वह बोलकर ही उस चीज के बारे में बताएंगे। इसके लिए संसाधन होगा विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं के यात्रा की सामग्री या किताबें पढ़ना। और नानी दादी की कहानी। हमें हमारे दादा दादी द्वारा बताई गई कहानी से बेहतर कुछ नहीं लगता। शिक्षक शिक्षार्थियों को उनके दादा दादी द्वारा उन्हें बताई गई एक कहानी सुनाने, लिखने और उन्होंने इससे क्या सीखा लिखने के लिए कहते हैं। फिर प्रत्येक छात्र इसे कक्षा में पढ़ता है। फिर वे इस तरह के किसी भी संग्रह को पढ़ सकते हैं जैसे सुधा मूर्ति की दादी की कहानियों का थैला है। इसके लिए हमें कोई संसाधन की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह 11 में किसी किताब का आवरण पृष्ठ बनाना। शिक्षक बच्चों को उनके द्वारा पढ़ी गई किसी एक किताब का आवरण पृष्ठ कवर पेज बनाने के लिए कहें। इसके लिए सामग्री होगी पठन सामग्री या कहानियों वाली किताबें, डिजाइन सामग्री। फिर सप्ताह 12 में सब कुछ छोड़ो और पढ़ो, जिसमें किसी भी एक निश्चित दिन और समय पर स्कूल में जो छात्र स्कूल आ रहे हैं या घर पर हर बच्चा कम से कम 20-25 मिनट तक पढ़ेंगे। इसके लिए एक समय तय किया जा सकता है, जैसे उदाहरण के लिए मंगलवार सुबह 11 बजे स्कूल में उपस्थित सभी छात्र, शिक्षक, कर्मचारी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे इस गतिविधि के लिए तैयार हैं और गतिविधि के लिए कुछ पठन सामग्री लाएं। इसके लिए संसाधन होगा पठन सामग्री जैसे किताबें या समाचार पत्र। सप्ताह 13 में अपनी भाषा में कहानी पढ़ना। कहानी पढ़ो अपनी भाषा में। प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक किसी भी भाषा, क्षेत्रीय मातृभाषा में किसी भी पुस्तक का चयन कर विद्यार्थियों को उस कहानी की समीक्षा लिखने सुनाने के लिए कहें। इसके लिए संसाधन होगा किसी भी भाषा में उपलब्ध पुस्तकें। सप्ताह 14 में अगर मैं होता। शिक्षक छात्रों को नाविक, सैनिक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, महापुरुष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि में से कोई एक चुनने के लिए कहें। फिर उन्हें उससे संबंधित किसी एक प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में एक कहानी पढ़ने और कक्षा में इस बारे में बात करने के लिए कहें कि उन्होंने दुनिया को एक बेहतर जगह कैसे बनाया। इसके लिए सामग्री लगेगी पठन सामग्री या विभिन्न पेशे पर किताबें। स्कूल पुस्तकालय अवलोकन। प्रत्येक बच्चे को उन पुस्तकों के बारे में बताने के लिए जिसे उन्होंने पुस्तकालय से पढ़ने के लिए ली थी। इसके लिए संसाधन होगा पुस्तकालय की किताबें। अब यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है। यदि स्कूल बंद है तो स्कूल की लाइब्रेरी में एक्सपोजर विजिट, रीड एंड एक्ट जैसी गतिविधियों को निम्नलिखित गतिविधियों से बदला जाएगा। विषय अपने भोजन को जाने। शिक्षक, माता पिता, स्वयंसेवक छात्रों को घर से उन खाद्य पदार्थों की सूची तैयार करने के लिए कहेंगे जिन्हें उन्होंने पिछले दिनों खाया था। अगले दिन वे उन्हें कक्षा या घर में साझा करेंगे। वे सबसे पहले खाने की वस्तु का नाम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर रोटी, पानी, दूध, चाय, नींबू, दाल, सब्जियां, फल आदि जैसे प्रत्येक खाद्य पदार्थों के नाम की पहली ध्वनि को छात्रों को शिक्षकों की सहायता से पढ़ाया जाएगा। ये शब्द शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाएंगे। यदि गतिविधि पर सामुदायिक केंद्रों पर आयोजित की जाती है तो नाम कागज़ के एक टुकड़े पर लिखे जा सकते हैं। अगले दिन सूची से और शब्द लिए जाएंगे और कक्षा में पढ़े जाएंगे। ये शब्द दृष्टि शब्द बन जाते हैं और उन्हें पढ़ने और पहचानने में सक्षम बनाते हैं। विषय सुनना और साझा करना। शिक्षक, माता पिता, स्वयंसेवक छात्रों को टीवी, रेडियो पर किसी भी कार्यक्रम या माता पिता, दादा दादी द्वारा बताई गई कहानी को सुनने और देखने के लिए कहेंगे। फिर वे कहानी कार्यक्रम के पात्रों, नामों को सुनेंगे। अपने सुनने के कौशल से वे अपने शिक्षक, माता पिता, स्वयंसेवक को कहानी कार्यक्रम के नाम के बारे में बताएंगे
और शिक्षक, अभिभावक, स्वयंसेवक उन्हें ब्लैकबोर्ड या कागज़ के किसी टुकड़े पर लिखेंगे। अब जब छात्रों के पास ब्लैकबोर्ड, कागज़ पर पर्याप्त नाम लिखे होंगे तो छात्रों को नाम पढ़ने के लिए कहा जाएगा। कक्षा में वर्ड वॉल बनाई जाएगी और छात्रों को हर सुबह पढ़ने के लिए कहा जाएगा और उनमें से कुछ उस कहानी कार्यक्रम के बारे में साझा करेंगे जिसे उन्होंने सुना या देखा। तो ये थी समूह 2 कक्षा 3 से 5 तक की 14 सप्ताह की गतिविधियाँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।